हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट, और उसी के संदर्भ में मैं आज की वीडियो लेकर आई हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा रस सिद्धांत। और ये जो रस सिद्धांत है ये हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र जो है आपके HPSC के सिलेबस में भी है, PGT एस्टेट के सिलेबस में भी है, TGT एस्टेट में भी काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, UGC नेट में भी काव्य शास्त्र पूछा जाता है। और चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र न पूछा जाए। तो उसी के हमने भारतीय काव्य शास्त्र की अपने चैनल पर पढ़ाने की शुरुआत कर रखी थी। और TGT PGT एस्टेट को लेकर हम भारतीय काव्य शास्त्र अभी रिसेंटली पढ़ा रही हैं। और भारतीय काव्य शास्त्र के बिल्कुल जैसे कि ये नाम से ही ना, एक मिनट, भारतीय काव्य शास्त्र, तो नाम से ही ना काफ़ी कैंडिडेट को इससे डर लगता है। डर क्या लगता है, जब तक मुझे भी खुद समझ में नहीं आया था, मैं सच बताती हूँ। मैं हमने जब पढ़ा था तो कोई यूट्यूब वगैरह तो थी नहीं। और जब हमने MA BA किया तो कोई क्लासेस भी नहीं लेते थे, कोई पढ़ाते भी नहीं थे। वैसे तो मैंने तो अपना डिस्टेंस से एजुकेशन की थी। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और इतनी मेरे मन में जानने की जागरूकता थी कि कोई मुझे ऐसा टीचर मिल जाए जो मुझे काव्य शास्त्र अच्छे से पढ़ाए। तो उस समय यूट्यूब तो था नहीं। फिर मेरे पास एक बुक आई और वो बुक ही मेरा गुरु बनी। और उस बुक में इतने अच्छे से दे रखा था, और मैंने मन लगाकर काव्य शास्त्र को पढ़ा, अच्छे से अपने नोट्स बनाए, और धीरे धीरे मुझे काव्य शास्त्र समझ में आने लगा। इसीलिए मैं काव्य शास्त्र को इतना जोर लगाकर, मतलब इतना ध्यान से और एक अच्छे कंटेंट के साथ अपने चैनल पर पढ़ाती हूँ, ताकि जो समस्या मुझे हुई थी वो इन कैंडिडेट्स को ना हो। क्योंकि एक तो ना, हिंदी के अगर आप टीचर ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। और टीचर मिलेंगे भी तो क्योंकि सरकारी स्कूलों से, जैसे हमारे टाइम के पढ़ते थे, हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े थे। और पेड़ के नीचे बिठाकर हमें ANR सिखाया जाता था। हिंदी लैंग्वेज को बहुत ही हल्के में जाता था। तो हिंदी के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कहने को ऐसे कह देते हैं कि हमें हिंदी नहीं, इंग्लिश आती है आजकल के बच्चे। तो खैर वो बातें छोड़े, हम बात करें भारतीय काव्य शास्त्र की। तो भारतीय काव्य शास्त्र की मैंने शुरुआत से, ये जो अक्षर है ना, काव्य शास्त्र वर्ड की परिभाषा भी, भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्या है, ये सब मैंने, अगर आप काव्य शास्त्र की वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद प्लेलिस्ट पर पहुंचे तो भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो बात पहली वीडियो में बताई जाती है किसी टॉपिक को लेकर, वो हर वीडियो में नहीं बताई जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट चेक करें। नहीं मिलती है तो मेरे पास कमेंट करें, मैं शेयर कर दूंगी। मैंने SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप के नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दिया है, आप सभी उसको ज्वाइन कर लें। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी, जो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल था, उस पर भी मैंने लिंक शेयर किया है। और मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी पर भी इसका लिंक शेयर कर रखा है। तो आप उस लिंक को प्रेस करके आप अपना उस चैनल को ज्वाइन कर लें, और आपको जो भी दिक्कत है आप वहाँ पर कमेंट करें, तो मैं उस चैनल पर इस जो प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी। तो काव्य शास्त्र मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि काव्य शास्त्र वर्ड को डिफाइन किया है कि ये है क्या। अगर ये शब्द आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली है। अब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे व्याकरण है, जैसे कि कमेंट आया था कि मैम ये टॉपिक थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है, समझने में मुश्किल है। समझने में मुश्किल है, अगर आपको कोई समझाने वाला हो तो समझना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान ये टॉपिक है। और कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं होती जिसमें लगभग परीक्षाओं में इस टॉपिक को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो एस्टेट की हो, चाहे HPSC की हो, चाहे UGC नेट की हो। तो रस सिद्धांत पढ़ेंगे। तो रस सिद्धांत के अंदर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊंगी कि काव्य शास्त्र पढ़ा था। तो काव्य शास्त्र जो था ना, इसे हम संस्कृत के काव्य शास्त्र से ही लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं। क्योंकि संस्कृत के आचार्यों ने काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ लिखे, और सबसे पहली वीडियो यही थी जिसमें मैंने 10-12 आचार्य पढ़ाए थे आपको, उनके काव्य शास्त्र से संबंधित कौन से ग्रंथ हैं वो सारे लेकर, जो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लें। तो जो हमें काव्य के बारे में
बताए जिससे हम काव्य का अध्ययन कर सकें कि काव्य क्या है, काव्य में अलंकार, रस, छंद, काव्य गुण, दोष, रीति, शब्द शक्ति आदि की काव्य के अंदर क्या भूमिका होती है। तो इसको लेकर अलग अलग विद्वान अपने अपने विचार देते हैं और जब वो विद्वान उन विचारों को लेकर किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो वो काव्य शास्त्र के ग्रंथ हो जाते हैं। तो 10-12 आचार्यों को लेकर मैंने काव्य शास्त्र के ग्रंथ भी पढ़ाए थे आपको, तो वो सारे आपने देख लिए होंगे। उसके बाद हमने काव्य गुण, लक्षण, काव्य प्रयोजन पढ़े और इससे पहले मैंने अब मैंने जो काव्य शास्त्र के संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय हमारे इसमें दिए गए हैं। तो 6 संप्रदाय में से मैंने जो है अलंकार संप्रदाय आपको पढ़ा दिया है, आप चैनल पर जाकर देख लें। तो अलंकार संप्रदाय हमारा पूरा हो चुका है और दूसरा संप्रदाय आता है रस संप्रदाय। अब यहाँ से मैं इसकी शुरुआत करती हूँ और हर एक परीक्षा, चाहे वो MA की हो, चाहे BA की हो, चाहे HPS स्क्रीनिंग हो, सब्जेक्टिव हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस टॉपिक पर मैं अभी आपको पहले बता देती हूँ, पूरे 3 वीडियो मैं डालूंगी, 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम रस सिद्धांत के बारे में जानेंगे, विभिन्न आचार्यों ने जो इसके मत दिए हैं वो फिर हम जानेंगे। उसके बाद रस सिद्धांत, रस निष्पत्ति के जो आचार्य हैं 4, उन्होंने रस निष्पत्ति के बारे में क्या कहा हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद रस पढ़ने से पहले हमें जो हमारे पास स्थायी भाव होते हैं 8-9, जो 9 रस हैं, उन 9 के 9 रसों को पढ़ेंगे। फिर रस के अवयव आ जाते हैं कि रस के अवयव कौन कौन से हैं, फिर रस की क्या स्थिति है, रस का स्वरूप क्या है, इन सब बातों को लेकर हम पढ़ेंगे और लगभग 3 वीडियो इसमें बनने वाली हैं। तो बिल्कुल आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको बुक जो है काली पीली दिखाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, आप सिर्फ कंटेंट की तरफ ध्यान दें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक बात आपके दिमाग में घर कर जाएगी, रस होता क्या है। अबे जब तुम अब गन्ना खाते हो, गन्ना खाते नहीं, गन्ना आप चूसते हैं या गन्ने का जूस पीते हैं तो उसमें रस आता है, संतरे का जूस पीते हैं तो भी आपको रस आता है। लेकिन काव्य में रस का मतलब है यहाँ पर आनंद से है। काव्य में रस का मतलब यहाँ आनंद से है कि जिस काव्य को पढ़कर आपको रस की प्राप्ति होती है, अर्थात आपको जिस काव्य में आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब की कोई अलग अलग विद्वान हैं जो रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, कुछ एक विद्वान ऐसे हैं जो रस को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके मत हम अलग अलग पढ़ेंगे। यही मत हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुरुआत करती हूँ मैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो इससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखो, मैंने 6 सिद्धांत बताए थे, 6 संप्रदाय बताए थे, हम दूसरा संप्रदाय कर रहे हैं, रस संप्रदाय। ठीक है, रस सिद्धांत, एक एक बात को ध्यान से पढ़ना है। अनावश्यक बात मैं भी यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन जो पढ़ा रही हूँ उसमें अपना पेन कॉपी लेकर बैठे, अपने नोट्स बनाएं साथ साथ, क्योंकि हर बार उस टॉपिक के लिए वीडियो नहीं देखी जाती है। और एक बार जब आप अपने नोट्स बना लेंगे तो रिविजन करने में मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे। रस सिद्धांत यद्यपि भारतीय काव्य शास्त्र में प्राचीनतम सिद्धांत है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम संस्कृत आचार्यों के मत पढ़ते हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर हम अंग्रेजी के जो कवि हैं उनके मत पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय आचार्यों को लेकर, यानी कि जो संस्कृत के आचार्य थे, यानी कि अब आप देखें कि जो हिंदी है, हिंदी का प्रादुर्भाव जब आप देखेंगे इस सीक्वेंस को, तो संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश से हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो संस्कृत से हिंदी अछूती नहीं रही है। तो जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने काव्य शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, रस सिद्धांत यद्यपि भारतीय काव्य शास्त्र में प्राचीनतम सिद्धांत है, वैसे है तो ये सबसे पुराना यानी कि अलंकार से भी पुराना है, तथापि इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में प्राप्ति हुई। जैसे कि मेरा चैनल है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा सबसे पुराना है, लेकिन मेरे से बाद में कोई चैनल आया और वो ज़्यादा प्रतिष्ठित हो गया, लेकिन मुझे प्रतिष्ठा बाद में मिले, मेरे चैनल की पहचान बाद में मिले, तो हो यही बात यहाँ
पर कही गई है। वैसे तो रस सिद्धांत बहुत पुराना है, लेकिन इसको जो प्रतिष्ठा मिली वो बाद में प्राप्त हुई। यही कारण है कि अलंकार सिद्धांत को रस सिद्धांत से प्राचीन माना जाने लगा। तो अब अलंकार सिद्धांत को पहले माना जाता है और रस सिद्धांत को बाद में माना जाता है। और मैंने अलंकार सिद्धांत पूरा पढ़ा दिया है, ये आप देख सकते हैं। रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक, अब आपको याद रखना है रस को लेकर, रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, जिनका समय सीमा 200 ईस्वी है, ये भी याद रखना है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया तथा रस सूत्र दिया। अब ध्यान से सुनना, रस सूत्र किसने दिया था? आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि को रस सिद्धांत के प्रश्न यहाँ से कितनी बन गई? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य भरत मुनि। इनकी समय सीमा क्या है? 200 ईस्वी पूर्व। और इनके प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। टीजीटी जैसे एस्टेट में सीधा पूछ लिया जाता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि हैं। और इन्होंने रस के अवयवों का विवेचन किया अपने इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ के अंदर और एक रस सूत्र दिया। अब आपको शुरू से समझना पड़ेगा कि क्या कुछ दिया। एक रस सूत्र दिया भरत मुनि ने, और भरत मुनि का रस सूत्र इस प्रकार से था: विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यानी कि जो विभाव हैं और जो अनुभाव हैं और जो व्यभिचारी हैं, इन सभी के संयोग से ही रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। ऐसी एक पंक्ति आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंदर दे दी। अब जो उसके बाद आचार्य आते हैं, उनके मन में एक इस शब्द को लेकर एक शंका उत्पन्न होती है कि ये निष्पत्ति क्या है। तो इसको लेकर आगे जब 4 आचार्य पढ़ेंगे, आचार्य लोलट, आचार्य उद्भट, आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और आचार्य भट्टनायक और भट्टलोलट, ये 4 जो है ना परवर्ती आचार्य, इनके मन में एक चेष्टा जागृत होती है और इस रस सूत्र को पढ़कर उनको ऐसा लगता है कि ये निष्पत्ति शब्द जो है भरत मुनि ने किस लिए प्रयोग किया होगा। तो इन आचार्यों ने अपने अपने मत दिए निष्पत्ति को, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखना भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया। तो भरत मुनि का रस सूत्र ये है। ये पंक्ति सीधे तौर पर आपको परीक्षा में देकर पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। अब देखो, जब अगर आप रस पढ़ने जा रहे हैं तो रस को लेकर आपको कई बातें पता होनी चाहिए। ये वैसे मैं आगे बताती, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको, हम रस सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो रस सिद्धांत को लेकर थोड़ी सी बातें बता रही हूँ कि अगर आप रस पढ़ने जा रहे हैं तो रस पढ़ने से पहले आपको भाव कितने होते हैं? स्थायी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव, फिर आता है विभाव, और फिर होता है स्थायी भाव नंबर 2 पे विभाव, स्थायी भाव, विभाव नंबर 3 पर अनुभाव, फिर आप पढ़ेंगे संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव। इतने भावों का आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से जो ये स्थायी भाव होते हैं, जैसे कि स्थायी भाव हमारे 9 हैं, तो ये जो 9 है स्थायी भाव हर मनुष्य के मन में, हृदय में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। और विभाव का मतलब होता है कारण। तो ये जो स्थायी भाव है ना, जिस किसी चीज को देखकर जब मन में जागृत हो जाते हैं तो वो विभाव कहलाते हैं। विभाव का मतलब है कारण, कि किस कारण से आपके मन में स्थायी भाव जागृत हुए हैं, किस कारण से। जैसे कि किसी भिखारी को देखकर आपके मन में दया का भाव जागृत हुआ, आपके मन में करुणा का भाव जागृत हुआ। तो जो स्थायी भाव है, अब हर मनुष्य के अंदर करुणा होती है, हो सकता है किसी के अंदर करुणा न होकर कोई दूसरा भाव हो, लेकिन होते जरूर है सभी में, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो समझे होंगे आप स्थायी भाव, फिर मैंने विभाव बताया, और फिर अनुभाव। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। जब किसी कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं तो जो मन कोई व्यक्ति है ना, जिसके मन में ये जागृत होते हैं, उस व्यक्ति के मन में
वो दिखाई देती हैं किसी न किसी कारण से, या तो जैसे कि उसके मन में पसीने छोड़ जाते हैं, या उसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या उनकी वाणी कंपकपाने लग जाती हैं। तो ऐसे जो भाव हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं? अनुभाव के अंदर आ जाते हैं। तो ये मैंने मोटे तौर पर बताया है आपको, क्योंकि जगह जगह पर ये शब्द आएंगे आपके पास, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये आप जान जाएं, स्थायी भाव सभी के अंदर होते हैं, किसी कारण को देखकर ये जागृत हो जाते हैं, और कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। और जिस कारण से शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं वो अनुभाव के अंदर आ जाते हैं। वो परिवर्तन आपकी वाणी में भी हो सकते हैं, आपके शरीर में भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके आचार्य वेशभूषा भी हो सकती है। तो ये सब अनुभाव के अंदर आ जाएंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो भरत मुनि का जो रस सूत्र था वो क्या था? विभाव। देखो विभाव आ गया, विभाव, उसके बाद इसी में अनुभाव भी है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव यहाँ पर किसको कहा है? संचारी भावों को कहा है। जो संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो ये भी सात्विक भाव के तरीके से ही होते हैं कुछ कुछ। तो संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा गया है, कि जब ये सारे मिल जाते हैं ना, तो जब इनका संयोग होता है तो रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये भरत मुनि ने क्या दिया? रस सूत्र दिया। अब आगे चलते हैं। देखो बहुत ही अच्छे कंटेंट आप सभी के सामने हैं, वीडियो को बस लाइक कर देना। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। ये बात मैंने अभी समझाई आपको। इस सूत्र के आधार पर ही परवर्ती आचार्यों ने रस के स्वरूप पर तथा रस निष्पत्ति पर पर्याप्त विचार किया और इससे रस सिद्धांत का विकास हुआ। यानी कि जैसे ही भरत मुनि ने एक ये पंक्ति दी, हमें एक रस सूत्र दिया, तो इस रस सूत्र को लेकर आगे जो आने वाले आचार्य थे उसी के आधार पर, इस रस सूत्र के आधार पर ही रस सिद्धांत का क्या किया? विकास किया। समझ में आ रहा होगा आपको? तो कमेंट करके जरूर बताएं। भरत मुनि ने रस विवेचन के संबंध में जिस श्लोक को प्रस्तुत किया उसके अनुसार ये जो श्लोक आपको दिया गया है ना, ये जो पंक्ति दी गई है भरत मुनि के अनुसार, इस पंक्ति के अनुसार जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों, व्यंजन जो आपके खाने पीने की चीजें होती हैं, और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के, अब अनेक भावों में मैंने आपको क्या बताया? भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अनेक भावों के संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मीठे मीठे व्यंजनों को खाकर, अपनी मनपसंद चीज़ों को खाकर आपको आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से भावों के संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। और आप समझते हैं कि जब कोई भी काव्य रचना होती है तो काव्य रचना के अंदर कवि के क्या होती हैं? कवि के क्या होते हैं? कवि के भाव होते हैं। जो भावनाएं कवि के मन में आती हैं, उन्हीं भावनाओं को जब लिखित रूप दे देते हैं तो आपका काव्य बन जाता है। तो काव्य भावों के संयोग से ही क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। जैसे गुड़ आदि द्रव्यों, बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। जैसे कि गुड़ आदि द्रव्यों तथा औषधियों आदि के षाढ़वादी रस उत्पन्न होते हैं, वैसे अनेक भावों से उपगत होने से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। हमेशा रसत्व को कौन प्राप्त होता है? स्थायी भाव। और स्थायी भाव हर प्राणी के हृदय में होते हैं। तो आपको ये स्थायी भाव पता होना चाहिए। जो 8-9 स्थायी भाव हैं जिनको लेकर रस की उत्पत्ति हुई, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। जो बातें मैं बता रही हूँ, कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर करते जाएं। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है, अर्थात वह एक ऐसा तत्व है जिसका स्वाद लिया जा सकता है। आस्वाद न होकर वो क्या है? आस्वाद्य, मतलब ग्रहण करने लायक है। उसका स्वाद जो है वो ग्रहण करने लायक है, जिसका स्वाद लिया जा सकता है। रस के विविध अवयव समन्वित होकर ही रसत्व को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि वे अवयव रस नहीं हैं, मतलब रस के कुछ अवयव हैं। जैसे मैंने अभी बताया, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये क्या है? रस के अवयव हैं। ये सारे समन्वित होकर, मतलब ये मिलकर ही रस को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। लेकिन जो रस के अवयव है ना, वो रस नहीं है।
अपितु संयुक्त अवस्था में वे रस रूप को प्राप्त होते हैं। जब वो सारे मिल जाते हैं तब वो रस रूप को प्राप्त होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, स्थायी भाव और प्राणी के अंदर होते हैं, और किसी कारण को देखकर, जैसे भिखारी को देखकर या किसी भूखे व्यक्ति को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है, या कोई व्यक्ति किसी की बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहा है, वो कारण हो गया, उसको देखकर आपके मन में क्या हुआ, एक भाव जागृत हो गया। तो स्थायी भाव ये जो हैं, भाव विभाव अनुभव, ये रस नहीं है, ये रस नहीं है, ये सारे जब मिल जाते हैं ना तो ही रस को प्राप्त होते हैं। भरत ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, उसी प्रकार सहृदय रस का आस्वाद कर सकता है। सहृदय शब्द यहाँ पर आया है कि सहृदय, एक करुण हृदय जो है। सहृदय मतलब जिसके अंदर, अब जो स्थायी भाव है ना, कोई एक व्यक्ति है बहुत ही निष्ठुर है, ठीक है, निष्ठुर है, उसके मन में कोई दया भाव ही नहीं है, तो उसके मन में ये रसों की उत्पत्ति नहीं होगी। रस की उत्पत्ति एक सहृदय के हृदय में ही होगी। और एक सहृदय व्यक्ति किसको कहा गया है यहाँ पर? एक सहृदय व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा गया है, हमारे ना यहाँ पर 3 गुण होते हैं, एक सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम। जब हमने शिवपुराण पढ़ा तो वहाँ पर भी ये 3 अक्षर पढ़े। तम का मतलब अंधकार, रज मतलब या तिरोभाव, यहाँ पर इस संसार का जब संहार हो जाता है तो तिरोभाव, और रज का मतलब है संसार की क्या, ये जो रज प्रवृत्ति के आधार पर ये हमारे संसार की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है ना। तो और सत्व क्या होता है, सत्य। ये 3 गुण हैं। जब ये दोनों गुण आदमी के दमन हो जाते हैं, दब जाते हैं, और सत्य का उद्रेक होता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, सहृदय होता है। तो यहाँ पर क्या कहा है, एक सहृदय रस का आस्वादन कर सकता है। भरत ने रस की वस्तुपरक व्याख्या की है। अब देखो, अभी हमने पढ़ा तो रस के बारे में मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आचार्य अभिनव गुप्त, इनसे संबंधित जो 2-2, 3-3 लाइनें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आपको लिखते हुए चलते जाना है, ठीक है। आचार्य अभिनव गुप्त ने क्या कहा? अभिनव गुप्त का रस विवेचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रस विवेचन में अलौकिकता का समावेश करने का श्रेय इन्हीं को है। अलौकिकता, एक शब्द आया है यहाँ पर अलौकिक, एक शब्द होता है लौकिक। अब लौकिक शब्द किससे बना है? लोक से बना है। लोक का मतलब होता है ये संसार, आपका ये दुनिया, ये समाज, और इसी से बना है लौकिक, यानी कि जो इस संसार में सब है वो लौकिक है, और जो इन संसार से परे आपकी आंखों से ओझल है वो क्या कहलाता है? अलौकिक कहलाता है। तो रस को अलौकिक कहने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? अभिनव गुप्त को जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने बताया कि रति आदि स्थायी भाव पाठकों के अंतःकरण में वासना या संस्कार रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। रतिपति आपने देखा था, कामदेव की पत्नी का क्या नाम था? रति। अब कामदेव दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति था। काम समझना आप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम समझ रहे हैं? ये काम प्रवृत्ति के कारण ही जो रज गुण है हमारा वो विकसित होता है, ठीक है। काम प्रवृत्ति नहीं होती, रजोगुण प्रवृत्ति भी यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो काम भावना, ठीक समझ रहे हैं। आचार्य गुप्त ने बताया कि रति आदि स्थायी, जो हर मनुष्य के अंदर रति का मतलब आप यहाँ श्रृंगार से ले सकते हैं। स्थायी भाव पाठकों के अंतःकरण में वासना के रूप में हर एक में रहता है। अब आप देखना, कोई एक सुंदर सी स्त्री जा रही है तो वासना के रूप में हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है रति नामक स्थायी भाव, और उस सुंदर स्त्री को देखकर आपके मन में जो रति नामक स्थायी भाव है वो जागृत हो जाएगा, ठीक है, सुंदर स्त्री को देखकर। तो ये संस्कार रूप में, चाहे आप इसे संस्कार रूप में समझ ले, चाहे वासना के रूप में, हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जो विभाव आदि के संयोग से ये आप रहने दें, ठीक है, जो विभाव आदि के संयोग से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक व्यापार द्वारा रस रूप में व्यक्त होते हैं। ये रसानुभूति का आधार व्यंजना शक्ति को मानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, व्यंजना शक्ति को, जो आचार्य अभिनव गुप्त है, ये रसानुभूति का आधार किसको मानते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति को मानते हैं। व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 शब्द शक्ति आपने पढ़ी होगी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना
जिसे आप व्यंग्य के रूप में ले सकते हैं, जहाँ पर ना आप शब्द से अर्थ समझेंगे ना अर्थ से अर्थ समझेंगे। एक तीसरा ही व्यंजना आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, तीसरा ही अर्थ देखने को मिलेगा, वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये रसानुभूति का आधार व्यंजना शक्ति को मानते हैं, ध्यान रखना। उनकी मूल अब आपको पढ़नी है अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो मैंने चैनल पर पढ़ा रखी है, आप उसे पढ़ लें। वीडियो नहीं मिलती है तो मेरे पास कमेंट करें, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। कि उनकी मूल अवधारणा यह कि काव्य हमारी भाव उत्तेजना का साधन मात्र है, वह नए भाव की सृष्टि नहीं करता है। ठीक है, तो ये कोई खास उनकी जो बातें थी उसे आप लेकर लिख लें। बस इतनी बातें याद रखनी है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने अलौकिक का समावेश रस विवेचन में सबसे पहले किया, और ये जो है ना रसानुभूति का आधार व्यंजना शब्द शक्ति को मानते हैं। आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ ने भी रस को लेकर अपने विचार दिए। तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण, पहले याद रखना है आचार्य विश्वनाथ का एक ग्रंथ है साहित्य दर्पण, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें रस के विवेचन में परंपरागत विचारों का निरूपण किया। इनके अनुसार सहृदयों के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप को प्राप्त होते हैं। अब देखो, स्थायी भाव मैंने बताया था, स्थायी भाव हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। जब उसके अंदर विभाव मिल जाते हैं, विभाव का मतलब मैंने आपको कारण बताया था, जैसे कि कोई भिखारी मिला तो देखकर स्थायी भाव जागृत हो गया, है ना, और फिर स्थायी भाव विभाव फिर अनुभाव आ जाएंगे। उस भिखारी के उस कारण को देखकर आपके मन में कुछ चेष्टाएं हुई, आपके पसीने छूटे, आपका शरीर कपकपाया। तो ये याद रखना ये सारी बातें कि विभाव आदि, स्थायी भाव विभाव आदि के संयुक्त होने पर रस रूप को प्राप्त होते हैं। अभी यही बात आचार्य विश्वनाथ ऊपर कही थी अभिनव गुप्त ने, यही बात आचार्य विश्वनाथ ने कही, लगभग सभी की एक जैसी हैं। तो अंतःकरण में तमोगुण और सतोगुण, तम से तमोगुण, सत्य से सतोगुण दब जाते हैं और सतोगुण का उद्रेक होता है। तो अंतःकरण में मैंने बताया था ना, ये दोनों जब दब जाते हैं और सतोगुण का उद्रेक होता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे इससे अतः रस चरवणा के अवसर पर अन्य संवेद विषयों का स्पर्श नहीं होता। मतलब जब मनुष्य के अंदर सत्य का उद्रेक हो जाता है, जो सांसारिक विषय हैं वो उस मनुष्य को भटका नहीं सकते। ठीक है, और उस अवस्था में क्या होता है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा जा सकता है उस अवस्था को। जैसे व्यक्ति जब समाधि में होता है और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है तो उसे ये संसार व्यर्थ लगता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर सत्तम और गुण का मतलब दमन हो जाता है, सत्य का उद्रेक हो जाता है, तो ये विषय वासनाएं उन्हें सब व्यर्थ लगती हैं और फिर वो रसानुभूति को प्राप्त हो जाता है। समझ गए होंगे। अब रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य आते हैं और यहाँ से मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगी, क्योंकि ये अपने आप में भी एक टॉपिक बनता है और ये रस सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ से हम 4 आचार्य पढ़ेंगे, भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और आचार्य अभिनव गुप्त, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।